मार्केट जो है एक्चुअल पोजीशन पे आई हुई है, एक्चुअल रेट्स के ऊपर आई है, क्या आपको वो पैसा जो है वो लिक्विडेट फॉर्म में वापस आएगा? पीक प्राइस के ऊपर वो अगर कोई घर 5 करोड़ रुपए का था तो एक्चुअल जो उसकी वर्थ थी वो 3 करोड़ रुपए थी, तो आज वो 3 करोड़ रुपए पे आया हुआ है। वो चीज देखें जिसकी डिमांड फ्यूचर में बन सकती है। अस्सलाम वालेकुम जी, मल्टीपल क्वेश्चंस जो है वो हमारे क्लाइंट्स जो है वो हमारे से करते हैं। आजकल कौन सी प्रोडक्ट में जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किस तरह की प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए रियल एस्टेट में, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे क्लाइंट जो है वो एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि बैंक की शरह सूद में जो है वो मुसलसल कमी आ रही है और स्टेट बैंक जो है इसका इरादा रखता है कि वो उसको सिंगल डिजिट में जो है वो शरह सूद को ले आए। तो ये एक बहुत अच्छी बात है डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए भी, क्योंकि ये पैसा जब मार्केट में आएगा ऑटोमेटिकली तो वो रियल एस्टेट में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होगा या फिर वो जो है वो कोई ना कोई इंडस्ट्री लगेगी। तो पाकिस्तान में जो है वो रियल एस्टेट में लोगों ने बहुत पैसा कमाया भी है और बहुत सारा पैसा गवाया भी है, और मल्टीपल जो क्लाइंट्स हैं वो हमारे से पूछ रहे हैं हम इस टाइम पे किस जगह पे इन्वेस्टमेंट करें। और क्योंकि जिन लोगों ने एक पीक टाइम में इन्वेस्टमेंट की थी वो बहुत सारे लोग जो है वो अभी भी स्टक हैं, क्योंकि जिन्होंने प्रॉफिट्स में चीजें ली थी, एक जो मार्केट में बबल सा क्रिएट था बना हुआ था और लोगों ने प्रॉफिट में जो है वो कमर्शियल्स उठाए और बहुत सारे रेजिडेंशियल प्लॉट्स प्रॉफिट्स में उठाए। तो उस टाइम के लिहाज से अभी उन प्लॉट्स जो है वो एक्चुअल जो है वो मार्केट वैल्यू के ऊपर आए हुए हैं। मैं ये समझता हूँ कि आप उस चीज में इन्वेस्टमेंट करें जो कि आपको इंडिकेट करती है कि वो प्रोडक्ट सॉलिड है। अगर वो प्लॉट है तो वो ऐसी जगह पे है जहाँ पे उस प्लॉट की डिमांड भी है, जहाँ पे उसके इर्द गिर्द घर भी बन रहे हैं और वहाँ पे आप रह सकते हैं। अगर खुद नहीं रह सकते, अगर वो आप बनाएंगे तो वो आप रेंट पे लगा सकते हैं। इस तरह की प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप प्लॉट्स में जाते हैं स्पेसिफिकली रेजिडेंशियल प्लॉट, अगर आप कमर्शियल की प्लॉट्स की तरफ इन्वेस्टमेंट में जाते हैं तो स्पेसिफिकली उसमें आप जरूर ये ख्याल रखें, एक तो कमर्शियल महंगा होता है, उसके अलावा उस कमर्शियल को बनाने में आपको जो है वो अच्छा खासा जो है वो पैसा लगाना पड़ता है। क्या आपको वो पैसा जो है वो लिक्विडेट फॉर्म में वापस आएगा? क्या वहाँ पे कोई चीज बिकेगी? या फिर वहाँ पे जो है वो जो प्रोडक्ट अगर आप अपनी जेब से पैसे लगा के बना लेते हैं तो क्या वो प्रोडक्ट जो है वो आपकी रेंट आउट हो सकती है? तो अगर आपकी प्रोडक्ट रेंट आउट होगी तो समझ ले कि आपकी जो एसेट है वो लिक्विड फॉर्म में आप किसी भी टाइम जो है वो उसको निकाल सकते हैं। अगर हम इसके अलावा प्रोडक्ट्स में जाएं, रेजिडेंशियल कमर्शियल को छोड़ के अगर आप बनी बनाई बिल्डिंग्स में जाएं तो वो बहुत अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि बनी बनाई बिल्डिंग में बहुत सारे लोग जो है वो ऐसी जगह पे पैसे लगा देते हैं जहाँ पे अगले 10 साल या 15 साल भी किसी बंदे ने नहीं आना, ना वो चीज़ प्रॉपर्टी रेंट पे लगनी है। तो आप ज़रूर इस बात की तहकीक करें कि वहाँ पे क्या डिमांड है उस प्रोडक्ट की। वहाँ पे अगर अपार्टमेंट बनता है या कमर्शियल शॉप्स बनती हैं, अगर कोई भी हाई राइज बन रहा है, उसमें आप इस चीज़ की डिमांड को ज़रूर एनालिसिस करें कि वहाँ पे जो चीज़ मैं खरीदूंगा वो आज से 3 साल बाद या 4 साल बाद में सिंगल इंस्टॉलमेंट प्लान पे खरीदता हूँ उसको, क्या वो चीज़ प्रोडक्ट जो है वो मेरी रेंट आउट होगी या वो मेरी प्रोडक्ट जो है कोई उसको बाय करेगा? ये बहुत जरूरी है। सॉलिड इन्वेस्टमेंट से मुराद वो चीजें होती हैं कि जो एक तो करीब तरीन है, अगर आप खुद नहीं रह सकते तो आप उसको रेंट आउट कर दें या आप उसको बेच दें। सॉलिड से मुराद ये इन्वेस्टमेंट होती है। दूर दराज जगह जहाँ पे आपको मजीद 15 या 20 साल लगे बनने के बाद वहाँ पे आबादी होने में, तो उन चीजों को इस टाइम पे अवॉइड करें। और इस टाइम पे जो है आपको मार्केट जो है एक्चुअल पोजीशन पे आई हुई है, एक्चुअल रेट्स के ऊपर आई है। वो इवन CDA का घर है, वो बेशक किसी सोसाइटी का घर है, वो जहां का भी घर है, किसी भी जगह का घर है, वो अभी उसके एक्चुअल पोजीशन पे, अगर वो आज से पीक प्राइस के ऊपर वो अगर कोई घर आप ये समझ लें 5 करोड़ रुपए का था तो एक्चुअल जो उसकी वर्थ थी वो 3 करोड़ रुपए थी, तो आज वो 3 करोड़ रुपए पे आया हुआ है। तो सॉलिड इन्वेस्टमेंट आप अपने करीब तरीन जगहों पे ढूंढें तो आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट भी मिलेगी। और अगर आप इंस्टॉलमेंट प्लान पे जाना चाहते हैं तो इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर आप वो चीज देखें जिसकी डिमांड फ्यूचर में बन सकती है, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, इतने टाइम में आप उसकी डिमांड बन जाए तो आप उस प्रोडक्ट में जरूर जाएं। और सॉलिड के वर्ड को जरूर समझें कि सॉलिड इन्वेस्टमेंट जो है वो लिक्विडेट फॉर्म में आप किसी टाइम भी उस चीज को निकाल सकते हैं। तो अपने करीब तरीन एरिया में, अपने जो जहाँ पे आपको समझ में आती है कि यहाँ पे घर बन सकता है, रेंट आउट हो सकता है, तो वहाँ पे जरूर इन्वेस्ट करें। दिस इज अ बेस्ट टाइम इन्वेस्टमेंट कि अगर आप कोई भी जगह जो है जो प्राइस आज से पीक प्राइस के ऊपर साल, 1.5 साल, 2 साल पहले एक पीक प्राइस के ऊपर थी, अभी वो अपनी एक्चुअल प्राइस और एक्चुअल पोजीशन के ऊपर आई हुई है। दिस इज द बेस्ट टाइम, क्योंकि मार्केट में पैसे वापस आ रहे हैं, शरह सूद आपको मैंने पहले बताया है, उस वजह से तो चीजें दोबारा से बेहतर होंगी और दोबारा से उसमें इंक्रीज आएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।